मूवी की शुरुआत में हमें 65 मिलियन साल पुरानी दुनिया के बारे में बताया जाता है। इस समय पृथ्वी पर हर तरह के जानवर रहा करते थे, जिसमें डायनासोर सबसे शातिर जानवर थे। यहाँ डायनासोर जैसे ही जानवरों का शिकार करने के लिए आता है तो सभी जानवर अपनी जान बचाकर समुद्र में भागने लगते हैं, जिससे डायनासोर उनका पीछा करके समुद्र में चला जाता है। तब मेगालो नाम की शार्क पानी से निकलकर उस डायनासोर को खा जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है, जहाँ जोनास नाम का आदमी अपने हथियारों से एक कंटेनर में छेद करके बाहर आता है। असल में जोनास समुद्र के बीचों बीच चल रही शिप पर था। इस शिप पर कई सारे कंटेनर्स मौजूद थे। यहाँ हमें पता चलता है कि जोनास इलीगली कामों के बारे में कुछ सबूत इकट्ठे करने के लिए शिप पर आया था। खैर, कंटेनर से बाहर आकर वह कुछ लोगों को केमिकल से भरी कैंस को समुद्र में फेंकते हुए देखता है, इसीलिए वह उन लोगों की फोटो क्लिक कर लेता है। इसके बाद वह रिकॉर्ड फाइल की फोटो लेने के लिए शिप के ऑफिस में जाता है, जहां एक तोता उसे देखकर चिल्लाने लगता है, जिससे शिप के गार्ड्स वहां आ जाते हैं और जो जोनस पर हमला कर देते हैं। पर जोनास उनसे बचकर भाग जाता है और उसके बीच आ रहे लोगों को बुरी तरह पीटने लगता है। लेकिन शिप के गार्ड्स उसे घेर लेते हैं, जिससे जोनस अपनी फाइट स्किल्स से उन्हें मारता है और शिप के ऊपर आ जाता है। पर यहाँ भी गार्ड्स आ जाते हैं, इसलिए जोनास समुद्र में कूद जाता है। ठीक उसी समय जोनस के साथी मैक और रगास एक प्लेन लेकर वहां आते हैं और जोनस को बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद हम चाइना के ओशियानिक इंस्टीट्यूट हैनान के डायरेक्टर जूमिंग और उसकी इन्वेस्टर हिलरी को देखते हैं, जो कि अपने नए इन्वेंशन का टेस्ट कर रहे थे। असल में जूमिंग की टीम ने एक स्पेशल सूट बनाया था, जो कि इंसान में लड़ने की ताकत बढ़ाता है, और इस सूट को पहनकर आसानी से समुद्र की गहराई वाले मिशंस किए जा सकते हैं। यहाँ जूमिंग उस सूट को पहनकर बड़ी आसानी से पत्थर को तोड़ देता है। इसी दौरान जूमिंग की भतीजी मेंग वहां आती है और अपने अंकल को आज रात होने वाली पार्टी के बारे में याद दिलाती है। असल में यह पार्टी उनकी कंपनी के 10 साल पूरे होने पर रखी गई थी। वेल इस पार्टी में हम जोनस को भी देखते हैं, जो कि जूमिंग के दोस्त का भाई है। साथ ही हमें पता चलता है कि जोनस ने मेंग को गोद लिया होता है। यहाँ जूमिंग स्टेज पर आकर अपने इन्वेंशंस के बारे में बताता है। साथ ही वह अपने इंस्टीट्यूट के पूल में रहने वाली मेगालोडन शार्क दिखाता है, जिसका नाम उसने हाइकी रखा था। दरअसल जब हाइकी छोटी थी तब उसकी टीम ने उसे समुद्र की 20000 फीट की गहराई से पकड़ा था। वेल जूमिंग बताता है कि हमारे इंस्टीट्यूट ने हाइकी से बहुत कुछ सीखा है और उसकी मदद से ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जिससे वह समुद्र की गहराई तक जा सकेंगे। अगले दिन मेंग जोनस के साथ समुद्र के मिशन में चलने का कहती है, जिस पर जोनास उसे मना करता है क्योंकि वह अभी छोटी है और समुद्र में खतरा होता है। इसी दौरान रगास वहां आती है और जोनस को बताती है कि जूमिंग हाइकी के पूल में गया है। यह सुनकर वो जूमिंग को देखने के लिए भागते हैं। जोनस जूमिंग से कहता है कि उसे हाइकी से खतरा हो सकता है, लेकिन जूमिंग को विश्वास था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में होगा। इसके बाद जूमिंग हाइकी का ध्यान अपनी ओर खींचता है, जिससे हाइकी उसके पास आ जाती है और उसके चारों ओर तैरकर अचानक से उस पर हमला कर देती है। यहाँ बाहर जोनस और उसके साथियों को जूमिंग कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, जिससे उन्हें लगता है कि हाइकी ने उसे खा लिया है। पर तभी वह पूल से बाहर आता है और बताता है कि शार्क के हमला करने के पहले ही वह पूल से बाहर निकल आया था। यहाँ जोनस और जूमिंग बात करते हैं कि इस वीक से हाइकी काफी अजीब बिहेव कर रही है। कुछ समय के बाद जूमिंग और उसका ग्रुप एक मरीन रिसर्च सेंटर में जाते हैं, जिसे माना 1 नाम से जाना जाता है, और इस सेंटर को वह अपने बेस के रूप में यूज करते थे। इसी रात हाइकी पूल की दीवार को तोड़ देती है और वहां से भाग जाती है। अगले दिन जूमिंग और उसकी टीम 2 सबमरीन लेकर समुद्र के मिशन को करने जाते हैं, जिसमें पहली सबमरीन में जोनस, रिगा और सैल होते हैं और दूसरी में जूमिंग, लांस और कर्टिस थे। वहीं मैक, जस और डीजे रडार पर नजर रखने के लिए बेस में रुकते हैं। जब सबमरीन गहराई में जाती है तब उन्हें सीसीटीवी पर कुछ हलचल दिखाई देती है। तब उन्हें पता चलता है कि सबमरीन के अंदर मेंग है, जो कि चुपके से अंदर घुस आई थी। जोनस मेंग को वहां देखकर मिशन कैंसिल करने का कहता है, जिस दौरान वो रडार पर देखते हैं कि एक मेगालोडन शार्क उनकी ओर आ रही है। तभी उनके कंप्यूटर हाइकी के ट्रैकर से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे सब समझ जाते हैं कि जो मेगालो उनके पास आ रही है वह कोई और नहीं बल्कि हाइकी है। वेल हाइकी उन पर अटैक कर पाती। इससे पहले वह समुद्र की थर्मोक्लाइन लेयर के अंदर आ जाते हैं। तब उन्हें वहां एक और मेगालो दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि यह शार्क हाइकी के साइज से कई गुना ज्यादा बड़ी थी। अब जूमिंग सबको और भी गहराई में ले जाता है। तब ऊपर देखने पर उन्हें हाइकी किसी मेल मेगालो के साथ दिखाई देती है। इससे उन्हें पता चलता है कि यह समय मेगान के मिलन का है और इसी वजह से हाइकी अजीब बिहेव कर रही थी। इसी दौरान उन्हें पानी के नीचे एक सीक्रेट स्टेशन दिखाई देता है। साथ ही उन्हें वहां एक सबमरीन भी मिलती है, जिसमें मोंटेस नाम का आदमी बैठा था, जो कि इलीगल माइनिंग ऑपरेशन को लीड कर रहा था। असल में मोंटेस हैवी मिनरल्स की चोरी करने आया था, इसलिए उसके लोग चट्टानों में बॉम्ब लगा रहे थे। खैर,
मोंटेस यहाँ जूमिंग की सबमरीन्स को देख लेता है, इसलिए वो उनसे बचने के लिए चट्टान पर लगे बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे उसके सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ इस ब्लास्ट से जूमिंग की दोनों सबमरीन्स के ऊपर एक चट्टान गिर जाती है, जिससे उनका बेस से कांटेक्ट टूट जाता है। इधर मैक जस से कहता है कि हम अपनी सबमरीन से टीम को रेस्क्यू करने जाएंगे, पर जब जेस सबमरीन के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि किसी ने सबमरीन में तोड़फोड़ करके उसे खराब कर दिया है। मैक को लगता है कि उनकी टीम का कोई मेंबर उन्हें धोखा दे रहा है। इधर सैल किसी तरह अपने बेस से कांटेक्ट करती है, जिससे जोनास और मैक दोनों आपस में बात कर पाते हैं। जोनस को मैक से पता चलता है कि उनकी रेस्क्यू सबमरीन खराब हो गई है, इसलिए जोनास स्पेशल सूट पहनकर समुद्र में बने स्टेशन में जाने का फैसला करता है। अब क्योंकि इस सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन थी, इसलिए उन्हें जल्दी से स्टेशन तक पहुंचना होगा। खैर, अब सभी लोग सबमरीन से बाहर आकर चलना शुरू करते हैं। तब जोनस को जूमिंग और बाकी के लोग भी मिल जाते हैं। यह जगह काफी सुंदर थी, क्योंकि यहाँ चमकने वाले पौधे थे। जब लांस उन पौधों को करीब से देखता है, तब अचानक से एक क्रीचर वहां आ जाता है, जिसे वह लोग डराकर भगा देते हैं। इसके बाद वह सभी आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें अंधेरे में कुछ हलचल नजर आती है, और जब वह पीछे मुड़ते हैं तो एक खतरनाक क्रीचर लांस को लेकर भाग चुका था, जिससे सभी लोग बुरी तरह डर जाते हैं और जल्दी से स्टेशन की ओर जाने लगते हैं। इस बीच मैक डीजे और जेस को सीसीटीवी फुटेज और सभी एम्प्लॉयज के बारे में जानकारी निकालने को कहता है, ताकि उन्हें पता चल सके कि उनकी टीम में कौन धोखेबाज है। इधर मोंटेस हिलरी से कांटेक्ट करता है, जिससे पता चलता है कि वह हिलरी के लिए काम कर रहा है। हिलरी उसे जूमिंग और उसकी टीम को मारने के लिए कहती है, क्योंकि उन लोगों को उसकी सच्चाई का पता चल चुका था। दूसरी तरफ सैल को देखते हैं, जो कि बहुत घबराई हुई थी, जिसके कारण उसकी ऑक्सीजन लेवल जल्दी घट रही थी। तभी मगरमच्छ की तरह दिखने वाले क्रिचर्स का ग्रुप उन पर हमला कर देता है, जिससे सभी लोग उनसे बचने की कोशिश करते हैं। जिस दौरान कर्टिस का हेलमेट डैमेज हो जाता है, वहीं जूमिंग देखता है कि मेंग खतरे में है, इसलिए वो एक फ्लेयर जलाकर उन जानवरों को डराकर भगा देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद सभी मोंटेस वाले स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां 2 मेगालो शार्क आ जाती हैं और उन पर हमला कर देती हैं। पर किसी तरह वो लोग उनसे बचकर स्टेशन के अंदर जाने लगते हैं। इस बीच सैल ठीक से सांस नहीं ले पाती है और वहीं पर गिर जाती है, जिससे शार्क उसे अपना शिकार बना लेती है। तब बचे हुए लोग स्टेशन में जाकर गेट बंद कर लेते हैं, जिससे शार्क उनका पीछा छोड़ देती है। पर कर्टिस के हेलमेट के डैमेज होने से उसके सूट में प्रेशर बनने लगता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब सिर्फ जोनस, मैंग जूमिंग और रिगा ही बचे थे। वो चारों अपने सूट को निकालते हैं और स्टेशन की जांच करते हैं। तब मेन कंट्रोल रूम में जाकर मैक से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। यहाँ उन्हें मोंटेस के चोरी किए मिनरल्स मिलते हैं, जिस पर जूमिंग कहता है कि इन मिनरल्स का उपयोग एरोस्पेस में किया जाता है और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसी दौरान मेंग जैस से कांटेक्ट कर लेती है। जैस अपने रेडर से चेक करके उन्हें बताती है कि इस स्टेशन के दूसरे कोने पर 2 इमरजेंसी पॉड्स हैं, जिनसे वो ऊपर आ सकते हैं। इसके बाद सभी पॉड्स के पास जाते हैं, जहां जूमिंग देखता है कि इस स्टेशन पर आए लोग उसके बनाए सूट का यूज कर रहे थे, जिससे जूमिंग समझ जाता है कि यह काम उसी के टीम मेंबर का है। वेल अब चारों पॉड्स तक पहुंच जाते हैं, जिस दौरान वहां का गेट अपने आप बंद हो जाता है और वहां लगी स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस स्क्रीन पर जैस थी, जो बताती है कि यह स्टेशन मेरे कंट्रोल में है, जिससे सबको पता चल जाता है कि उनकी टीम मेंबर जैस ने उन्हें धोखा दिया है। तभी जेस एक पॉड को रिलीज कर देती है, जिससे उनके पास सिर्फ एक ही पॉड बचता है। फिर जेस रिगा से कहती है कि अगर तुम्हें अपने लोगों की जान बचानी है तो जोनस को मारना होगा, जिस पर जोनास अपने साथियों के लिए खुद की जान देने के लिए मान जाता है। पर रिगा उसे नहीं मारती, जिससे जेस दूसरा पॉड भी रिलीज कर देती है। जिसके बाद हिलरी स्क्रीन पर आती है और बताती है कि मैंने जूमिंग के साथ कई इलीगल काम किए और काफी पैसे कमाए हैं, और आगे भी मैं इसी तरह काम करूंगी। यह सुनकर जूमिंग गुस्से में स्क्रीन को तोड़ देता है। तब हिलरी जेस को उन्हें मारने को कहती है, जिससे जेस उस पॉड वाले रूम में लगी एक हैच को ओपन कर देती है, जिसके खुलने से समुद्र का पानी रूम में भरने लगता है। अब चारों सिर्फ रूम के गेट को खोलकर जिंदा बच सकते थे, जिसके लिए उन्हें इस स्टेशन का कंट्रोल अपने पास लेना होगा। इसलिए जोनस एयरलॉक के रास्ते से समुद्र में आता है और उस स्टेशन के कॉम लिंक पर काम करके जेस का कंट्रोल खत्म कर देता है। पर समुद्र के प्रेशर के कारण वह बेहोश हो जाता है। जब जोनस की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसे मोंटेस ने बचा लिया है, क्योंकि वह जोनस से बदला लेने के लिए उसे अपने हाथों से मारना चाहता था। असल में कई साल पहले जोनस ने मोंटेस को एक केस में जेल भेजा था। खैर, यहाँ जोनस की टीम डूब रही थी, वहीं मोंटेस और जोनस के बीच फाइट होती है। वेल जोनस मोंटेस को पानी में गिरा देता है और कंट्रोल रूम में आ जाता है, पर मोंटेस वहां आकर जोनास पर हमला कर देता है, जिससे एक बार फिर उनकी फाइट होती है, जिसमें जोनास एक फावड़े से मोंटेस को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस रूम का गेट खोल देता है, जिससे उसके साथियों की जान बच जाती है।
इसके बाद सभी मोंटिस की सबमरीन में बैठकर वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान वहां मेगालो आ जाती हैं। इसलिए जूमिंग उनका ध्यान भटकाने के लिए स्टेशन की सभी लाइट्स ऑन कर देता है, जिससे मेगालो स्टेशन पर हमला करने लगती है। तब मौका देखकर वह सबमरीन से समुद्र के बाहर जाने लगते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे।